बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का इम्तिहान है और इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान के लिए उन्हें अडयाला जेल के बाहर बुलाया। जो रियल सिचुएशन है अडयाला जेल के बाहर, मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों से राय लें तो वो अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद हैं मैंने उनसे रब्ता किया और कई जर्नलिस्ट इकट्ठे मेरे साथ राब्ते में थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल बताएँ कि अडयाला जेल के बाहर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि MPs की तादाद ज़्यादा है, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो MPs पहुँचे हैं लेकिन सारे नहीं पहुँचे। लेकिन MPs की एक बड़ी तादाद, जिसको हम 60% तक कह सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा, 60% के लगभग MPs पहुँचे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। ये दावा किया गया सहाफ़ियों की जानिब से और वो कहते हैं ज़्यादातर MPs को कोई जानता भी नहीं है और वो इतने मशहूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाकों से यहाँ पे एक एक गाड़ी में बैठ के वो आ गए। उन्होंने आके अलीमा खानम के पास वहाँ हाज़िरी लगाई। ज़्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो आए, उन्होंने हाज़िरी लगाई, अपने साथ अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ बनाई और फिर वहाँ से चले गए। MNAs के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने अलग अलग टाइम पे यहाँ पे MNAs देखे हैं, यानी एक साथ किसी जगह पे इकट्ठे हुए नहीं देखे, और 25% MNAs भी नहीं आए, यानी लगभग 80 के करीब MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कौमी असम्बली में, इतने हैं शायद अभी भी। तो उसमें से वो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में लोग हमने देखे हैं यहाँ पे, और इकट्ठे किसी जगह पे खड़े हुए नहीं देखे, ना वो धरने के अंदर शामिल हैं। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4-5 लोग उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद थे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली। सेनेटर्स के बारे में ये बताया गया कि 4 या 5 सेनेटर्स आए, वो भी अलग अलग वक्त में आए, और ये सारे सेनेटर्स अपनी अपनी हाज़िरी लगवा कर वापस चले गए। कोई भी वहाँ पर धरना देने के लिए नहीं बैठा। ये है जनाब टोटल सूरत हाल। जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए आज सारा दिन में, कारकुनों और पॉलिटिकल लीडर्स समेत, वो 150 से 200 लोग थे। बस ये है लुबे लुबाब जो मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब के नाम पर जिन लोगों ने लाखों वोट लिए, एक एक आदमी ने 1-1 लाख के करीब वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर ये असम्बलियों में जाकर बैठे, इनकी अक्सरियत वहाँ पहुँची नहीं, और जो लोग पहुँचे वो हाज़िरी लगाकर निकल गए। उन्होंने अपने फ़ोटो बनाए, रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि जनाब हम तो आए थे फ़लाँ तारीख को, और कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ उनका किसी तरह फ़ोटो आ जाए। इमरान खान की बहनें जब बात कर रही थी मीडिया से तो पीछे मैं देख रहा था कि लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, बल्कि इमरान खान की बहनों को भी बातों का धक्के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि पीछे से एक क्लिप या कोई एक वीडियो ऐसी बना लें कि कल को अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा पार्टी का टिकट लेना पड़ता है तो ये बड़े आराम से जाकर ये वीडियो और तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जी, हम तो फ़लाँ तारीख को भी इतनी सख्ती के बावजूद अडयाला जेल के बाहर पहुँचे थे, हमने जाकर फ़ोटो बना ली थी। तो ये कुछ नरम गरम ही काम हुआ है। जो इमरान खान की बहनें चाहती हैं उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक कदम भी नहीं चली। इमरान खान की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पे खड़े होकर, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी, इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसी को अपील नहीं कर सकते, या हम किसको अपील कर सकते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार अडयाला जेल पहुंच जाएं। ये अलीमा खान ने कहा, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे। सच्ची जो बात है वो तो यही है कि जिस तरह उन्होंने कॉल दी थी उस तरह कोई नहीं पहुँचा, और ना वहाँ पे कोई रुका, बल्कि अपनी हाज़िरियाँ लगा के लोग निकल गए। फिर नौरीन खानम ने कहा कि जी, हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अडयाला जेल आएँ, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर लोग उनको खुद डील करते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है। यानी ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अब जो लोग नहीं आएंगे, आप ये देखेंगे शाम तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का सोशल मीडिया उनकी शक्लें निकालेगा और निकाल के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देगा और बताएगा कि ये MNA भी नहीं आया, ये MNA भी नहीं आया, ये MPA भी नहीं आया, ये वाला MNA भी नहीं आया, ये ओहदेदार भी नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का सोशल मीडिया ये करना शुरू कर देगा। अब इससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये सवाल अब इमरान खान की बहनों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी, हम तो सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाते हैं, इमरान खान की पार्टी को, उनके ओहदेदारों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब वो नहीं आते तो सोशल मीडिया पे लोग उनको खुद डील करते हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो इसमें हमारा क्या काम है, या हमारा इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बहनें हैं ना, अपने भाई के लिए आई हैं और ये बार बार आती हैं। हालांकि इनका तो सिर्फ वो खून का रिश्ता है। जिन लोगों ने इमरान खान से फ़ायदे लिए हुए हैं वो सारे लोग जो हैं वो नहीं पहुँचते। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा कि हमने महमूद खान अचकज़ई साहब से कहा था कि आपके पास इस वक्त ताकत है। वो भी इमरान खान साहब ने ही हुक्म देकर
उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, तो आपके पास ताकत है, आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं और इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएं। ये हमने महमूद खान अचकजई से दरख्वास्त की है और यही वो कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि इमरान खान से मुलाकात करवाएं, वो उस आदमी को कह रही हैं। देखें ना, जो ज़रूरतमंद होता है ना वो दीवाना होता है। जो इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, अब उनको तो हर दरवाज़ा खटखटाना है ना। तो महमूद खान अचकजई को भी उन्होंने कह दिया। अचकजई साहब की तो अपनी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पाई, उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो वो अलीमा खानम की मुलाकात कैसे करवाएंगे इमरान खान से। बहरहाल अलीमा खानम को लगता है कि वो अपोजिशन लीडर हैं, तो उनके पास एक ताकत है, वो कम से कम खुद नहीं करते, हमारी मुलाकात तो करवा सकते हैं, इमरान खान को अस्पताल तो ले जाया जा सकता है। और महमूद अचकजई से वो कहते हैं जी हमने दरख्वास्त की और ये वो कर सकते हैं, ये उन्हें इस बात का यकीन है। ये है जी इमरान खान साहब की बहनों के बयानात। बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है और अक्टूबर से हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश मौजूद है। मुल्क के खैर ख्वाह मुलाकातों में खलल नहीं डालते, मुलाकातें होंगी तो मार्का हक की खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, ये हर जगह पे ना बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है ना वो खुशामद खुशामद करके रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके आर्मी चीफ किसी तरह खुश हो जाए और वो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दे। देखिए, आर्मी चीफ का मसला बैरिस्टर गौहर साहब आपसे नहीं है, आपसे तो वो राज़ी हैं, बहुत खुश हैं। वो तो अली अमीन गंडापुर से भी खुश थे, बहुत सारे और लोग हैं उनसे भी खुश हैं। वो इमरान खान से ना खुश हैं। इमरान खान की मुलाकातें बंद करके आर्मी चीफ ने सज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, आर्मी चीफ ने इमरान खान को सज़ा दी है। और जब तक इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करते हैं, ये ज़ुबान अगर इमरान खान इस्तेमाल करें तो इमरान खान की मुलाकातें फौरी तौर पे खुल जाएंगी। लेकिन इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेक रहे। आसिम मुनीर साहब को अपना कद इतना बड़ा महसूस हो रहा है कि उन्हें लगता है कि इमरान खान की क्या औकात है, मैं इससे घुटने टेकवाऊँगा, क्योंकि अमरीकी सदर उनकी तारीफ़ करता है, अमरीकी सदर उन्हें मिलता है और वो इसमें अपने आप को एक बहुत बड़ी शख्सियत समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप एक काउंसलर का इलेक्शन भी करवा लें तो इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब को नहीं जीतने देंगे। ये बात आसिम मुनीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं और पाकिस्तान का हर शहरी अच्छी तरह जानता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जानती हैं। लेकिन मामला ये है ना कि बंदूक इस वक्त आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, फ़ौज की कमांड उनके पास है और फ़ौज को पाकिस्तान में सियासत के लिए किस घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हमेशा से, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब भी पहुँचे। उन्होंने कहा कि जनाब हम सारी कारकुन हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन सबको आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ना मिक्स कर दिया कि कारकुन हो या लीडर हो, हम सारे ही कारकुन हैं, हम सबको आना चाहिए। नहीं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, ये इमरान खान की बहनें कहती हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने गोलमोल करके कह दिया कि अगर कोई नहीं आता तो उसके पास ना आने की मजबूत वजह होनी चाहिए। बहनों की कॉल हो या पार्टी की कॉल हो, ये कोई वजह नहीं है, कॉल के बगैर भी आना चाहिए। अगर कोई एहतजाज पर नहीं आता तो उसको बताना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। एक दिन जो इमरान खान से मुलाकात के लिए मुकर्रर है, इस दिन भी अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। उधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त गैर ज़रूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दी है। आप अंदाज़ा करें कि एक कैदी जेल के अंदर है और उसके वकालतनामे भी साइन नहीं हो पा रहे। अभी जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है उसमें दोबारा अपील में जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के वकला। जो हाई कोर्ट का फैसला आया, वो कहते हैं जनाब हमने वकालतनामा साइन करवाना है, हमने अपील के अंदर जाना है। वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, उसकी औकात ही कोई नहीं है, लेकिन वो वकालतनामे पे सिग्नेचर भी नहीं होने दे रहा। आप यहाँ से बड़े आराम से अंदाज़ा कर लेंगे पाकिस्तान का निज़ाम कैसे काम कर रहा है। अदालत कहती है कि ये जो दरख्वास्त है ये गैर ज़रूरी और फजूल है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए। हालांकि नवाज शरीफ साहब की जो रोज़ाना की मुलाकातों की एवरेज है वो 22 मुलाकातें पर डे बनती हैं। यानी जिस दिन वो मुलाकात करने के लिए बैठते थे उस दिन सैकड़ों लोग आ जाते थे और मियाँ साहब सेशंस के अंदर मिलते थे कि अब उनको बुला लो, अब ये पार्टी बुला लो, अब इतने लोगों को बुला लो, अब ये वाला ग्रुप बना लो, परसों मैं MPS को मिलूंगा, इस दिन मैं MNS को मिलूंगा, इस दिन जो है वो मैं फैमिली को दूंगा सारा दिन, इस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, दोस्तों का टाइम ये है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तो मौजें थी जेल में मुलाकातों की। यही मुलाकातें शहबाज शरीफ को मैसर थीं, यही मुलाकातें बाकी जो लीडर्स हैं उन सबको मैसर थीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो मौजें ही मौजें थी।
अब मामला ये है कि वहीं पे उसी मुल्क के अंदर अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो दरखास्त है वो गैर ज़रूरी है और फजूल है, लिहाजा इसको खारिज किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात बताई, और ये इमरान खान का अपना हुक्म है, ये उन्होंने इसको रिपीट किया कि केसों की पैरवी पूरी पार्टी ने करनी है। इमरान खान का हुक्म है कि अदालत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस और वकला को आना है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर केस के रोज़ भी कोई हुक्म अदूली करता है, अदालत नहीं पहुंचता, तो उसको जवाब देना होगा। देखें, ये तो फिर 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग केसेस में आते ही नहीं हैं, सिर्फ चंद वकील जाते हैं और वकील भी सारे नहीं आते। और अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी दिन बहुत ज़ोर लगाकर बुलाया जाता है तो वो आते हैं और हाजिरी लगा के निकल जाते हैं। तो इमरान खान के केसेस में भी कोई यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस ने या ओहदेदारान ने संजीदगी नहीं दिखाई, हालांकि यहाँ इमरान खान साहब का अपना वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि सारे लोग पहुँचेंगे। नाज़रीन, निज़ाम पूरा का पूरा इमरान खान को दबाने में लगा है और हालात पाकिस्तान के यहाँ पहुँच गए हैं कि जो ये मौजूदा माली साल चल रहा है इसमें पाकिस्तान का खसारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अब 20.28% का नुमाया इजाफा पाकिस्तान के तजारती खसारे में हो गया है। ये खसारा कैसे होता है? जब आप चीज़ें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं उनकी मालियत कम है, जो आप बाहर से पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं उनकी मालियत ज़्यादा है, तो ये दोनों की कीमतों का जो फ़र्क होता है उसको कहते हैं तजारती खसारा, कि हमने कम माल बेचा और ज़्यादा माल ख़रीदा दुनिया से। जो ममालिक खसारे में रहते हैं उन्हें खसारा पूरा करने के लिए बहुत सारे इकदाम करने पड़ते हैं। बहुत सारे ममालिक सरप्लस में रहते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं, जैसे चाइना वगैरह हैं, बड़े ममालिक जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा एक मरतबा फिर बढ़ गया है, 20.5% इसमें मज़ीद इजाफा हो गया है और माहाना बुनियाद पर 43.50% तक का इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लें। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार गिरती चली जा रही है। मैंने आपको बताया जब भी PMLN की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। हो ये रहा है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, ना ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ जाए। ये दोनों चीज़ें जब नहीं होंगी तो मुल्क कैसे चलेगा? तो इस वक्त जो मुल्क चलाया जा रहा है, जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो चले वैसे ही बैठे हुए हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ये मुल्क इस तरीके से चला रहे हैं। दो ही तरीके हैं, नंबर 1 कर्जे, भारी कर्जे, और नंबर 2 भारी भरकम टैक्सेस अवाम के ऊपर, ऐसे टैक्सेस जिनका कोई जवाब भी नहीं है वो लगाए जा रहे हैं। इन दो चीज़ों से इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान मसलसल दलदल में दबता चला जा रहा है और टैक्सेस से महंगाई का बोझ आम आदमी के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये एक और ख़बर आई है, एक्सपोर्ट में लगातार पाकिस्तान में गिरावट होती चली जा रही है। यानी जब भी PMLN की हुकूमत आती है ना, एक्सपोर्ट्स नीचे जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई थी तो $1.5 अरब की एक्सपोर्ट्स 5 साल के बाद इन्होंने कम कर दी थी। फिर इमरान खान साहब उसको लेकर गए, लगभग $9 अरब का उन्होंने उसमें इजाफा किया, कोरोना के बावजूद इजाफा किया। और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर दोबारा गिरावट शुरू हो गई, ये $8-9 अरब फिर नीचे ले गए। और अभी जो इतला आई है वो ये है कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान ने की हैं दुनिया को, उनकी मालियत पिछले साल 26.89 अरब थी और इस साल जो है वो उसकी मालियत कम होकर 25.21 अरब होगी। यानी $1.5 अरब की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कम हो गई। अब ये लगातार नुकसान है जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फार्मूलों और गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना होगा। नंबर 1 तो ये है कि क्या अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में हर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है? ये है सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका ये कहता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वो तमाम बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल भी करेगा और वहाँ से निकालेगा भी, और ये वो ताकत के बलबूते पर करेगा। अब इसमें जो एक बरतानवी थिंक टैंक हैं उन्होंने इस पर बात की है। आलमी सतह पे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सबकी राय अगर आप पढ़ें तो वो एक जैसी है तकरीबन। वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर हमले की इतलात के बाद दोनों ममालिक के बीच में जंगबंदी तो अब ख़तरे में है, लेकिन हर जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत नहीं गुजारा जा सकता।
अमेरिका जितनी मर्जी ताकत रखता है, हर जहाज़ को बहिफाजत यहाँ से नहीं निकाल सकता, कोई ना कोई जहाज़ यहाँ पे तबाह होंगे। मैं आपको एक ह्यूमन साइकी की बात बताता हूँ। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए ना 100 लोगों के साथ, और ये कहा जाए कि यहाँ पे एक गोली चलेगी, एक गोली चलेगी यहाँ पे, और वो आप में से किसी एक आदमी को लगेगी और एक आदमी मर जाएगा, तो हर आदमी को इस बात पे शक होना शुरू हो जाएगा, ये गोली मुझे लग जाएगी, इस बात का डर पैदा हो जाएगा। और यही चीज़ आपने हुर्मुज़ में होती है। ऐसा तो नहीं है कि ईरान तमाम जहाज़ों को तबाह कर पाएगा, लेकिन किसी को तबाह ज़रूर कर देगा, और हर जहाज़ का कैप्टन ये समझेगा कि वो जहाज़ मेरा है। लिहाजा ये जो कारोबारी लोग हैं, इनका बहुत सारा पैसा एक एक जहाज़ के अंदर जो है वो बिलियंस का सामान जा रहा होता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जहाज़ समंदर की तह में डूब जाए या तबाह हो जाए। तो अमेरिका के लिए ये तकरीबन नामुमकिन मिशन है, उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी। इस पर एक स्टेटमेंट जो है वो कालीबाफ का आया, और उन्होंने तो बाकायदा वार्निंग जारी की है अमेरिका को। उन्होंने कहा अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ये कालीबाफ आप जानते हैं मुज़ाकराती कमेटी के हेड से पहले, और इसके अलावा कालीबाफ जो है वो ईरानी स्पीकर भी हैं। तो उन्होंने कहा आपने हुर्मुज़ में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की पॉलिसियों के बायस सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है और ख़ित्ते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील को ख़तरे में डाल दिया है। ईरान इस सूरत हाल से बखूबी आगाह है और मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। आपने हुर्मुज़ में एक नई मसावत बन रही है जिसके असरात आलमी सतह पर मुरतब होंगे, जबकि ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली भी शुरू नहीं की। यानी वो कह रहे हैं जी अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। आपने हुर्मुज़ को खोलना और फंसे हुए तजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करने की जो अमेरिका का एक दावा है, उसको उन्होंने गलत करार दिया। उन्होंने कहा इससे सिर्फ कशीदगी में इजाफा होगा और नुकसान होगा बहरी जहाज़ों का, और जो सनत है जहाज़ रानी की उसका नुकसान होगा। दूसरी जानिब अमेरिका को ना अभी ये बात समझ आ गई है कि फौरी तौर पे ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उन्हें बड़े पैमाने पर इत्तेहादी ममालिक दरकार होंगे। खाली यूएई उनके साथ मिलकर या सऊदी अरब उनके साथ मिलकर, इस रीजन के चंद ममालिक के साथ मिलकर अमेरिका दूर से आए और आकर ईरान से आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर छीन ले, ये कोई इतना आसान नहीं है और ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एक और वजह यह है कि ओमान इस लड़ाई से अभी तक बाहर है। आपने हुर्मुज़ में ईरान के दूसरी साइड पे जो मुल्क है या जो ज़मीन है वो ओमान की है। वहाँ पे अगर अमेरिकन या उनके इत्तेहादी आकर बैठ जाएं तो फिर वो ईरान के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ओमान इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे हुए है, लिहाजा ये फिर मुश्किल हो जाता है इनके लिए। अब पीट हेग्सेट जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा जी अमरीका लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईरान को आपने हुर्मुज़ बंद करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगा। याद रखिएगा आप जो इस वक्त सिचुएशन है ना, जो इस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, अभी जो सूरत हाल है आलमी सतह पे आपने हुर्मुज़ की, वो एग्जैक्टली वही है जो आज से 1 माह पहले थी, जब मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे। जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपील किया 1 माह पहले कि जनाब वो डोनाल्ड ट्रंप वाला, आपको याद है कॉपी पेस्ट वाला एक आया था ड्राफ्ट, वो शहबाज शरीफ ने उठा के वैसे ही पेस्ट कर दिया था गलती से, और पोल खुल गया कि ये तो वाशिंगटन से आया। बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने इस सारे अमल को एक्सपोज भी कर दिया था। तो जो कॉपी पेस्ट वाला शहबाज शरीफ का एक ट्वीट था जिसके ऊपर बड़ा रोला डाला था, बाद में जनाब ये तो गद्दारी हो गई, ये खबर क्यों दी गई, और फिर इंटरनेशनली ये खबर जब साबित हो गई। अब मामला ये है कि उस वक्त जो सिचुएशन थी आपने हुर्मुज़ की कि ईरान ने ताकत के बलबूते पे बंद कर दिया था और अमेरिका पीछे चला गया था, आज लगभग एक मरतबा फिर वही सूरत हाल है। बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन ईरान ने गुफ्तो शुनीद के बाद अपने एक मुजव्वज़ा तरीक़ाकार के तहत आपने हुर्मुज़ में से बहरी जहाज़ों को निकाला है और गुजारा है, लगातार गुजारा है, और एक तरीक़ाकार के तहत गुजारा है। लेकिन जब से अमेरिका ने ज़बरदस्ती वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया है, तब से लेकर अब तक जहाज़ों के लिए वहाँ से गुजरना फिर मुश्किल हो गया। तो पुरानी सिचुएशन बरकरार हो गई है। अमेरिका को बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वो जंग में जाता है तो फिर एक लंबी जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, तो उससे पहले जो है वो अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो चाइना के दौरे पर निकल गए और वहाँ पे वो बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे, और बीजिंग में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वो करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब आना है चाइना में, तो वहाँ पे बेसिकली बात आपने हुर्मुज़ की और मिडल ईस्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, जो यहाँ तसादुम चल रहा है, उस पर बात ज़रूर होगी।
तो उसमें चाइना ये चाहता है कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रीफिंग और फर्स्ट हैंड सारी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने में उन्हें आसानी रहे। अब बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो ईरान शेयर करेगा चीन के साथ। चीन बहुत सारी चीज़ों को पहले से जानता है और चीन ईरान को एतमाद में भी लेना चाहेगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में चाइना को कोई गारंटी देनी पड़ती है, या अगर चाइना को किसी किस्म का फैसला लेना पड़ता है अमेरिका के साथ बैठकर आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक के हवाले से इस कशीदगी को लेकर, तो ईरान में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ईरान के हवाले से चाइना किस हद तक बात कर सकता है और ईरान की डेडलाइंस एक्चुअली क्या है। ये मेरे ख्याल में शायद इसलिए मुलाकात होने जा रही है ताकि पहले आपस में तय कर लें कि अमेरिका के साथ बात करनी है इस मामले पे, तो किस लेवल तक ईरान लचक दिखा सकता है और चाइना किस लेवल तक गारंटी दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।